हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाकार्पल बोन्स के बारे में। तो जो मेटाकार्पल बोन्स है वो कितने हैं? 5 मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं और उनको हमने नंबर दिया है लेटरल से लेके मीडियल साइड तक। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपके मेटाकार्पल बोन्स दिखते हैं। ये देखो, तो ये लेटरल साइड है, तो ये है हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये है फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेटरल से लेके मीडियल तक हमने नंबरिंग या फिर नामकरण किया है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच बोन हैज़ अ हेड, शाफ्ट एंड अ बेस। हर एक बोन के पास हेड है, शाफ्ट है और बेस है। इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो हम उस ऐप के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, शाफ्ट एंड बेस। हेड जो है वो राउंडेड है और डिस्टली प्लेस्ड है, मतलब डिस्टली प्रेजेंट है ये। शाफ्ट जो है वो कॉनकेव है पामर सरफेस के ऊपर, और डॉर्सल सरफेस के ऊपर इसके पास ट्रायंगुलर एरिया है डिस्टल पार्ट के पास। और बेस जो है वो प्रॉक्सिमली होता है और स्मॉलर होता है जनरली हेड से। ठीक है, अब मेटाकार्पल बोन्स के सारे फीचर्स और अटैचमेंट हमें इस टेबल में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले मेटाकार्पल बोन दिखाता हूँ, उसके बाद हम ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन एंड फीचर्स को देखेंगे और उसके बाद हम एज़ यूजुअल अटैचमेंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेटाकार्पल बोन्स। देखो, ये है फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो ये देखो, ये है बेस, ये है इसका शाफ्ट और ये है इसका हेड। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो चुका है हमारा मेटाकार्पल बोन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से। फर्स्ट मेटाकार्पल जो बोन है उसके अंदर हमें लिख के दिए कि ये है शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट ऑफ ऑल मेटाकार्पल्स। शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे छोटा और स्टाउटेस्ट का मतलब है सबसे थिकेस्ट। इसके बेस के पास, अब चलो इसको आइसोलेट करते देखते हैं। इसके बेस के पास क्या है, तो देखो पार्ट में ये दिखा देते हैं इसका बेस। तो ये जो इसका बेस है, ये वाला इसका बेस, इसमें हमें लिख के दिया कि हैज़ अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के लिए इसके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। किसके साथ बाइंड करने के लिए? तो ट्रेपेजियम के साथ बाइंड करने के लिए। हेड जो है, ये वाला हेड कैसा है? तो हेड के बारे में लिखा है लेस कॉन्वेक्स एंड ब्रॉडर देन अदर मेटाकार्पल्स। द एंटेरोलेटरल सरफेस इज लार्जर देन एंटेरोमीडियल सरफेस। तो अगर सरफेस की बात करें हम, है ना, तो एंटेरोलेटरल सरफेस जो है ये लार्जर है देन एंटेरो मीडियल सरफेस। ठीक है, तो वो आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो, मतलब इस इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेपेजियम के साथ ये जुड़ रहा था तो वो भी दिखाते, ये रहा ट्रेपेजियम। ठीक है, अब दूसरे मेटाकार्पल बोन के ऊपर अगर हम चले तो दूसरे मेटाकार्पल बोन में हमें ये लिखा दिया कि इसका जो बेस है वो ग्रूव्ड है। वापस से इसके पार्ट्स देखते हैं, ये रहा इसका बेस और इसका बेस कैसे है? ग्रूव्ड है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ग्रूव। द मीडियल एज ऑफ द ग्रूव इज लार्जर। द मीडियल साइड ऑफ द बेस बियर्स एन आर्टिकुलर स्ट्रिप विच इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है किसके बारे में? सेकेंड मेटाकार्पल बोन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं थर्ड मेटाकार्पल बोन। तो थर्ड मेटाकार्पल बोन में हमें ये लिख के दिया कि इट बेस हैज़ अ स्टाइलॉइड प्रोसेस। देखो, अगर इसकी मैं लैंडमार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे होगी एक स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो देखो, ये रही स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, बेस हैज़ अ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑन इट डोर्सोलेटरल साइड। द लेटरल साइड ऑफ द बेस बेयर्स एन आर्टिकुलर स्ट्रिप विच इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात की गई है। आगे बात करते हैं। द मीडियल साइड ऑफ द बेस हैज़ 2 स्मॉल ओवल फैसेट फॉर फोर्थ मेटाकार्पल बोन। देखो, तो 2 स्मॉल फैसेट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो स्मॉल फैसेट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो कुछ यहाँ पे देखो, सेकेंड मेटाकार्पल प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर, ये देखो, ये रहे। ठीक है,
ये रहे। दो इसके बारे में बात की, द मीडियल साइड ऑफ द बेस हैज़ टू स्मॉल ओवल फैसेट फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल। फोर्थ मेटाकार्पल को जुड़ने के लिए ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं फोर्थ मेटाकार्पल की ओर। तो फोर्थ मेटाकार्पल में हमें लिख के दिया कि इट बेस हैज टू स्मॉल ओवल फैसेट्स ऑन इट्स लेटर साइड फॉर द थर्ड मेटाकार्पल एंड अ सिंगल फैसेट ऑन इट मीडियल साइड फॉर फिफ्थ मेटाकार्पल। देख लेते हैं, ये देखो, ये प्रॉक्सिमल फैसेट यहाँ पे, ये देखो, ये रहे तो फैसेट थर्ड मेटाकार्पल से जुड़ने के लिए, और ये रहा एक फैसेट फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ जुड़ने के लिए। फिफ्थ में हमें ये लिख के दिया है कि फिफ्थ इट्स बेस हैज स्ट्रिप लाइक फैसेट ऑन द लेटरल साइड फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल। तो देखो, फोर्थ मेटाकार्पल के लिए ये रहे इसके पास आर्टिकुलर सरफेस। द मीडियल साइड ऑफ द बेस इज नॉन आर्टिकुलर एंड हैज़ अ ट्यूबरकल। तो देखो, ये जो मीडियल सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस पे आपको ये उभरी हुई चीज़ दिख रही, जिसको हमने बोला ट्यूबरकल, ठीक है। और ये है नॉन आर्टिकुलर। नॉन आर्टिकुलर मतलब ये किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, देखो, ठीक है, ये किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके अटैचमेंट्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेटाकार्पल से, और सो ऑन हम देखेंगे फिफ्थ मेटाकार्पल तक, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं सारे के सारे ओरिजिन और इंसर्शंस के बारे में। सबसे पहले हमें ये लिख के दिया है कि इंसर्शन ऑफ एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये देखो, ये है हमारा इंसर्शन किसका, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है। जब तक ये हमें दूसरे बोन को समझने में हैम्पर नहीं करेगा तब तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो ये वाला है आपका मसल एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, काफ़ी बार हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इंसर्शन है ओपोनेंस पोलिसिस। तो ओपोनेंस पोलिसिस की भी इंसर्शन है यहाँ पे। तो ये रहा ओपोनेंस पोलिसिस। तो ये देखो, ये रहा आपका ओपोनेंस पोलिसिस, ठीक है। इसके बाद हमें लिखा है कि लेटरल हेड ऑफ फर्स्ट डॉर्सल इंटरओसाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉर्सल इंटरओसियस मसल, ठीक है। तो इसी की बात की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक साथ सारे के सारे दिख गए। यहाँ पे हमें क्या दिख गया, फर्स्ट वाला, यहाँ पे दिख गया सेकंड वाला, यहाँ पे दिख गया थर्ड वाला, यहाँ पे दिख गया फोर्थ वाला, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इस मसल को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेकंड मेटाकार्पल। यहाँ पे हमें लिख के दिया है, इंसर्शन दिया है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का। तो ये देखो, यहाँ पे है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। तो ये वाला मसल है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। उससे अगर आगे बढ़े तो आगे हमें दिया है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। तो देखो, ये रहा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। वो कैसा मसल होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। उसके बाद आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें लिखा है हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस। तो यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस। तो एबडक्टर पोलिसिस कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ओब्लिक हेड दिख रहा है एबडक्टर पोलिसिस का, और ओब्लिक हेड दिख रहा है। तो बिल्कुल यही हमें नोटबुक के अंदर भी लिख के दिए। और ओरिजिन ऑफ मीडियल हेड ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल इंटरओसियस मसल, ठीक है। तो वो तो हमने देख ही लिया था, ये वाला फर्स्ट डॉर्सल इंटरओसियस मसल, ठीक है। अभी के लिए इसको कैप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है थर्ड मेटाकार्पल। थर्ड मेटाकार्पल बोन के अंदर हमें ये लिख के दिया है कि इसके अंदर इंसर्शन है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का। तो देखो, ये वाला जो है, ये क्या है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। तो इसका इंसर्शन हमने देख लिया, ये वाले मसल का। उसके बाद हमें लिख के दिया है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। तो ये देखो, यहाँ पे है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से हमें दिखता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इससे, और हमें लिख के दिया है
ऑब्लिक हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस। तो ये देखो ऑब्लिक हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस, ये देख लिया हमने, ठीक है। हाइड कर देता हूँ इसको। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आगे दिया है ट्रांसवर्स हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस। तो ये देखो यहाँ पे है ट्रांसवर्स हेड ऑफ द एबडक्टर पोलिसिस। तो ये देखो ये है एबडक्टर पोलिसिस, ठीक है, क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। इसको भी हाइड कर देता हूँ। और हमें दिया है लेटरल हेड ऑफ थर्ड डॉर्सल इंटरऑसियस मसल। तो देखो ये थर्ड डॉर्सल इंटरऑसियस मसल का लेटरल हेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ मेटाकार्पल में हमें दिया है थर्ड डॉर्सल एंड लेटरल हेड ऑफ द फोर्थ डॉर्सल इंटरऑसियस मसल। तो ये देखो ये है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोर्थ डॉर्सल इंटरऑसियस मसल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा थर्ड डॉर्सल इंटरऑसियस मसल, ठीक है। और यहाँ पे इसके बेस के ऊपर हमें देखने को मिलेगा एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ऐसा हमें लिख के दिया है, ठीक है, बुक के अंदर कि एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस जो है वो बेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है फोर्थ मेटाकार्पल के, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये देखो एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस हमें देखने को मिलता है फिफ्थ मेटाकार्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है जो आपको अपनी बुक के अंदर कर लेना है, ठीक है। करेक्शन क्या है कि बुक के अंदर हमें लिख के दिया कि फोर्थ मेटाकार्पल के बेस के अंदर इंसर्शन है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस का, लेकिन वो एक्चुअली वे होता है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर। तो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के अंदर हमें ये लिख के दिया कि इसके शाफ्ट के ऊपर इंसर्शन है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। शाफ्ट के ऊपर किसका है? ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी मसल का इंसर्शन है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हमें ये लिखता है। और हमें लिख के दिया है फोर्थ पामर एंड मीडियल हेड ऑफ द फोर्थ डॉर्सल इंटरऑसियाई मसल। तो ये देखो ये वाला है फोर्थ डॉर्सल इंटरऑसियस मसल, ठीक है। ये तो सारे हमने देख ही लिए थे एक साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो अटैचमेंट्स थे वो क्लियर हो गए। एक और नोट हमें छोटी सी लिख के दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। द फर्स्ट मेटाकार्पल इज रोटेटेड मीडियली थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ मूवमेंट करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। ये सब लोग ऐसे है ना, ये ऐसे आप इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये इसको जब बेंड करोगे तो ये इस दिशा में आएगा, ठीक है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिख के दी है। देखो द फर्स्ट मेटाकार्पल इज रोटेटेड मीडियली थ्रू 90 डिग्री, hence its movement take place at right angles to those other digits. Palmar surface is divided into larger anterolateral and smaller anteromedial areas by ridge। तो रिज है आपको अपनी पाम पे क्लियरली दिख जाएगी। तो एक जो है वो लार्जर एंटेरोलेटर है, एक है स्मॉलर, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हम देखते हैं ऑसिफिकेशंस के बारे में। ऑसिफिकेशंस डायरेक्ट याद रखने की चीज़ें हैं। क्या लिख के दिया कि जो शाफ्ट है वो ऑसिफाई होता है एक प्राइमरी सेंटर से, और लिख के दिया विच अपीयर्स ड्यूरिंग द 9th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। तो प्राइमरी सेंटर के बारे में हमें 9th वीक ऑफ डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है। सेकेंडरी सेंटर में हालांकि हमें ये बोला है कि सेकेंडरी सेंटर फॉर द हेड अपीयर्स इन द सेकेंड एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। तो सेकेंड और फिफ्थ मेटाकार्पल में ये अपीयर हो जाएंगे, एंड फॉर द बेस इन फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेंटर कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं? तो मेटाकार्पल में, सेकेंड और फिफ्थ मेटाकार्पल में हेड के पास, और फर्स्ट मेटाकार्पल में बेस के पास। कब अपीयर होते हैं? तो इट अपीयर्स ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, एंड पूरी शाफ्ट के साथ ये फ्यूज़ कर जाते हैं 16 to 18th ईयर के अंदर, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले हमें दिया है बेनेट्स फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बेस है फर्स्ट मेटाकार्पल का उसमें फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाया है बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है, फिगर 2.29 के अंदर, कि जो बेस है फर्स्ट मेटाकार्पल में यहाँ पे ये देखो ये, ठीक है, डैमेज हो चुका है। दूसरा है हमारे पास बॉक्सर्स फ्रैक्चर। ये किसका फ्रैक्चर है? फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द मेटाकार्पल्स ड्यू टू वायलेंट ट्रोमा with anterior displacement of distal fragment. It commonly involves the fifth metacarpal। तो ये हमें दिखा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, डिस्प्लेस्ड डिस्टल
सेगमेंट, ये फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया है। इसको जनरली बॉक्सिंग के टाइम पे इजीली इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है ट्यूबरक्यूलर और सिफिलाइटिक डिजीज ऑफ द मेटाकार्पल्स और phalanges in a child is located in the middle of the diaphysis rather than in the metaphysis because the nutrient artery breaks up into a plexus immediately upon reaching the medullary cavity। देखो बहुत लंबी लाइन है लेकिन कुछ नहीं होता। क्या है जनरली ये होता है कि यहाँ पे डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, जनरल उनके मेटाकार्पल्स बोन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोन का डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डायफाइसिस के अंदर ये हो जाता है। तो डायफाइसिस यानी कि बीच के पार्ट में हो जाता है रादर देन मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस में क्यों नहीं होता? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो अंदर तक जाती है और वो बहुत सारे प्लेक्सेस यानी कि स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर वो डाइवर्स हो जाती है, और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों के अंदर ये ट्यूबरक्यूलर या फिर सिफिलाइटिक मेटाकार्पल के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिलती है। एडल्ट्स में हालांकि क्या होता है, ये जो ब्लड सप्लाई है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन आर मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय पेरियोस्टियल वेसल्स। तो पेरियोस्टियल वेसल्स की मदद से अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि बच्चों के अंदर हमें ट्यूबरक्यूलर या फिर सिफिलाइटिक डिजीज देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों का ब्लड सप्लाई वेरी करता है, सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। और पॉलीडेक्टाइली, ठीक है, फेमस एग्जाम्पल जो कि हम सब बोलते हैं किसकी, अकबर की 6 उंगलियाँ थी ना, जस्ट किडिंग, ऋतिक रोशन, ठीक है। तो पॉलीडेक्टाइली इट इज़ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ फिंगर्स और टोज, कि भाई एक्स्ट्रा डिजिट आ गया है ना। टेक्टाइल्स किसके लिए? फैलेंजिस या फिर उंगलियों के लिए। पॉलीडेक्टाइल एक्स्ट्रा आ गया। Abnormalities of fingers or toes, there are extra digits which are not formed fully. These have poor muscular development and are useless है। The extra digit is either medial or lateral to the hand or foot. It is inherited as a dominant characteristics। बिल्कुल हो सकता है कि आपके लीनियज में किसी को ना हो और सडनली आपको हो जाए ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से हमें दिखाया गया है 6 डिजिट या फिर पॉलीडेक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेटाकार्पल्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे फैलेंजिस को।